हेलो बच्चों, पीएससी बाय डीसी सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वह सभी प्रश्न हैं जो हाल ही में एमपीपीएससी ने एग्जाम आयोजित किए, उन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि एमपीपीएससी अधिकतर बार प्रश्नों को रिपीट कर देता है, और इसी रिपीटेशन को देखते हुए यहाँ एक वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं जो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट की होने वाली है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 100 तक लगभग प्रश्न लगाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला प्रश्न है, किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया गया। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पीढ़ी में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, यानी पहली पीढ़ी में। सेकंड जनरेशन में स्टार्ट होता है ट्रांजिस्टर का। तो देखिए, याद करने की एक ट्रिक है, यहाँ पर टी आता है, तो जैसे वैक्यूम ट्यूब आप पूरा पढ़ते हैं तो उसके आगे आता है टी, तो टी कहां पर चला जाएगा? सेकंड जनरेशन में चला जाएगा। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब और दूसरे में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक क्लाउड मॉडल है जो केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है, तो उसका मुख्य रूप से नाम है पास। क्या है? पास है। ये किसको टारगेट करता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको टारगेट करता है। तो पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म ऑफ ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म ऑफ ए सर्विस। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो एंड यूजर्स होते हैं, यानी अपने लिए इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए सर्विस, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये नेटवर्क बनाने के लिए काम में आता है। फिर स्टोरेज ऑफ ए सर्विस किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्लेटफॉर्म ऑफ ए सर्विस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट, पेंशन और कर दाखिले जैसी कई सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है? देखिए, हमसे ऐसा पूछा गया है कि एक कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम पेंशन के लिए भी और साथ में जो हमारा टैक्स होता है उसे भी क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका नाम है उमंग। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग का फुल फॉर्म होता है। इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वहां पूरी सर्विसेज हमें मिलती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित यानी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। देखिए, यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो सुपरवाइज्ड मशीन होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है या किसका उपयोग होता है। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं कि एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो मशीन होती है वहां क्या करती है, खुद से ही बार बार न्यू पैटर्न फॉलो करती है, और पैटर्न फॉलो करती है, कभी गलती होती है तो अपनी गलतियों से सीखकर वो क्या करती है, काम को सही कर लेती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि हमें उसे सिखाना पड़ता है, और जैसा उसे सिखाते हैं वहां वैसे ही हमारे सामने क्या करता है, कार्य करके देता है। तो देखिए, यहां पर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है लेवल युक्त डेटा। यानी इसमें क्या होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में पहले से ही डेटा होता है। अब उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिकल करते हैं उसके ऊपर, तो बाद में वो हमें क्या दे देता है, राइट आंसर दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ASMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। किसको? ईमेल भेजने के लिए। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो फाइल पहुंचाने के लिए करते हैं, इसका मेल के लिए करते हैं। फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका किसके लिए काम करते हैं, किसी वेबसाइट पर वेब पेज अपलोड करने के लिए HTTP का इस्तेमाल करते हैं।
टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, डेटा की सुरक्षा के लिए टीसीपी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डेटा को किस में ट्रांसमिट कर देते हैं, हम पॉकेट्स के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो टीसीपी का इस्तेमाल डेटा सिक्योरिटी के लिए, एचटीटीपी वेबसाइट पर वेब पेज अपलोड करने के लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को पहुंचाने के लिए, और एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो मेल पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो बनाते हैं उसमें सेमीकंडक्टर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए सेमीकंडक्टर मेनली जर्मेनियम के बनते हैं, सिलिकॉन के बनते हैं, GaAsP के भी बनते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र हमसे पूछा है डेटा साइंस, तो हाँ भैया डेटा साइंस इसी का क्षेत्र यानी इसी का एरिया है। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बिल्कुल इसी का एरिया है। कंप्यूटर विजन बिल्कुल इसी का एरिया है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AI सहायक रूफुस को भारत में किसने शुरू किया है। तो यहाँ पर AI असिस्टेंट है, उसका नाम क्या है, रूफुस है। तो वो रूफुस किस कंपनी का, ये हमसे पूछा गया है। तो रूफुस जो है वह है Amazon कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, हमसे पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। ये कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ग्राम संपर्क हाँ मध्य प्रदेश सरकार का, ज्ञान दूत बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार का है, लोकमित्र नहीं। लोकमित्र किसका है, तो लोकमित्र हिमाचल प्रदेश सरकार का है। हेड स्टार्ट हाँ ये भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार का है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कौन कौन से हो गए, ग्राम संपर्क, ज्ञान दूत और हेड स्टार्ट। लोकमित्र मध्य प्रदेश सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से में सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है लगभग। यहां पर पूछा गया है कि 2024 तक के आंकड़ों की बात करते तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग 342 मिलियन लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जो या इनका जो सर्वर है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था, धीमा हो गया था। उसका कारण क्या था, तो इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, उस अटैक का नाम था क्लाउड स्ट्राइक। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है क्लाउड स्ट्राइक। देखिए अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, क्लाउड स्ट्राइक और एक आ रहा है क्लाउड स्ट्राइक। जो क्लाउड स्ट्राइक है ये AI सर्विसेज देने का काम करता है, कहां पर, अमेरिका में। और क्लाउड स्ट्राइक क्या था, एक आउटेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है। देखिए ई रिटेल यानी ऑनलाइन सामान बेचने के लिए सबसे अच्छी भुगतान सेवा कौन सी है, तो भैया UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सबसे अच्छा हमारे यहाँ क्या है, पसंदीदा भुगतान सेवा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने भारत में ड्रोन से डिलीवरी शुरू की है। तो यहां पर हमें बताना है कि भारत में ऐसी कौन सी कंपनी आ गई जिसने ड्रोन के द्वारा डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो उसका नाम है ब्लू डार्ट कंपनी करके उसका नाम है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई-कॉमर्स पोर्टल कौन सा है। PSU यानी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट। इनमें जो उत्पाद बनते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक लॉन्च किया है पोर्टल, उसका नाम है कोसेपे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी पोर्टल 2.0 किया है, वह किसके लिए है। तो देखिए G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हाँ इनके लिए है। फिर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, हाँ इनके लिए भी है। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हाँ इनके लिए भी है। फिर गवर्नमेंट टू E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इनके लिए भी ये पोर्टल है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन C2C ई कॉमर्स है? यहाँ पर हमसे पूछा है सिटीजन टू सिटीजन ई कॉमर्स सेवा कौन उपलब्ध कराता है? तो C2C उपलब्ध कराता है ईबे और पेपाल। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दौरान हुई? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? तो देखिए 1970s में भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की क्या की जाती है, इस शुरुआत की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट जैसे ही बनता है तो भारत में क्या होती है, ई गवर्नेंस की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 1977 में भारत में बनता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस सेंटर। उसी के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्रिय उपयोगकर्ता द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा कौन सी है? यहां पर हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया है फेसबुक। यहां पर लगभग 3 बिलियन लोग क्या हैं, अभी भी एक्टिवेट हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब देखिए यहां पर नाम दे रखे हैं डिपार्टमेंट के और यहां पर उनकी वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, तो हम इनको मिलाते हैं। तो देखिए यहां पर कृषि, तो कृषि देखना आप किस प्रकार की आएगी, तो देखिए SSCA यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है। देखो एक मिनट, कृषि, तो कृषि की है dar.nic.in ये वाली। ठीक है, फिर यहां पर रिटेल के लिए RACI ये वाली फर्स्ट वाली। फिर लॉजिस्टिक के लिए हम बात करते हैं तो लॉजिस्टिक के लिए है ISC इंडिया। फिर अप्रैल के लिए SSCA MH। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। की लॉगर्स होते हैं, तो देखिए की लॉगर कैसा है, एक प्रकार का मालवेयर है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम की कोई भी की दबाते हैं तो वो क्या होने लगती है, रिकॉर्ड होने लगती है। तो ये कब आता है, जब कंप्यूटर में कोई भी व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है, उसका नाम है की लॉगर। तो जो भी हम की दबाते हैं वो क्या कर लेता है, उसे रीड कर लेता है, फिर हमारी सिक्योरिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और हमारा डेटा चोरी हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? तो देखिए केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नमेंट में जो सहायता करता है वो है NIC। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? तो ऐसा कौन सा रोबोट है भैया जो मनुष्य की जो फीलिंग्स होती हैं, बेसिक फीलिंग्स अपने चेहरे के ऊपर लाके बता देता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आज की डेट में आपने सुन रखा होगा ह्यूमनॉइड रोबोट बनने लगे हैं। और सऊदी अरब ने एक बनाया था सोफिया नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट, जो अपने चेहरे के द्वारा अपने हाव भाव प्रस्तुत करता था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्टल से किस पोर्ट से जुड़े होते हैं? तो देखिए मॉडर्न जो प्रिंटर है वो आज की डेट में USB यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हमारे कंप्यूटर में आपको एक सॉकेट दिखता होगा जिसमें हम अपना माउस लगाते हैं या कोई भी वो लगाते हैं, वो किसके लिए, मॉडर्न प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आजकल वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं, तो ये दोनों मॉडर्न प्रिंटर्स से हैं। तो और जो इथरनेट है ये इंटरनेट के लिए होता है। जो पैरेलल पोर्ट होते हैं ये मेनली किसके लिए होते थे, जो हम पहले जो प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते थे और वर्तमान में ये तकनीक पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलोन मस्क की सैटेलाइट का नाम क्या है? तो एलोन मस्क ने एक कंपनी खोल रखी है, आप सभी को पता होगा, स्टारलिंक। उसके द्वारा वो सैटेलाइट बनाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LED का पूर्ण रूप है, यहां पर हमसे पूछा गया है कि LED का पूर्ण रूप क्या है? तो LED का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए लोकमित्र नहीं, नई दिशा नहीं, जनमित्र नहीं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। सॉरी, ज्ञान दूत भी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी है, डी वाली है, जिसका नाम क्या है, जनमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटा भंडारण की बहा विधि जिसमें लचीली सेलुलॉइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है, जो एक डेटा को बिंदु चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे कहा जाता है। देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, आपने पहले एक CD देखी होगी, टेप रोल जिसे हम बोलते थे,
और उसमें क्या होती थी, एक ब्लैक कलर की फॉइल आती थी अंदर, और उस ब्लैक कलर की फॉइल में हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करा के रखते थे और उसे हम क्या सुनते थे, गाना सुनते थे। ठीक है, तो उसे मेनली क्या कहा जाता था उस दौरान, तो उस दौरान उसे कहा जाता था टेप भंडारण। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, लचीली सेलुलाइड जैसी सामग्री, जो उसमें जो टेप होता है वो किसकी बनी होती है, सेलुलाइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी के पदानुक्रम के अनुसार उसे व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए कंप्यूटर में मेमोरी किस प्रकार से स्टोर होती है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी आप इनपुट देते हैं तो वो कहां पर जाता है, रजिस्टर्स में जाता है। कहां पर जाता है, वो रजिस्टर्स में जाता है। रजिस्टर के बाद वो कहां पर जाता है, कैचे मेमोरी में जाता है। कैचे मेमोरी के बाद वो जाता है प्राइमरी मेमोरी के पास, और प्राइमरी मेमोरी के बाद वो जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास। तो ये वाला हमें देखना है कहां पर दिख रहा है पदानुक्रम, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। देखिए मशीन लर्निंग के प्रकार तो आप सभी को पता है, अभी मैंने दो बताए थे। एक सुपरवाइज्ड होता है, एक होता है अनसुपरवाइज्ड, एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये तीन क्या है, मशीन लर्निंग के पार्ट है। और रिवर्स्ड लर्निंग ये इसका पार्ट नहीं है। रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जब हमारी एआई कुछ अच्छा करती है तो उसे क्या दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम इंटेलिजेंस एआई में प्रगति के साथ साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है, जो कि उन ऑडियो वीडियो और छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी, इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑडियो वीडियो और जो हमारे पिक्चर्स होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो रियल लगता है, परंतु उनका जो रियल वर्ल्ड है उसमें बिल्कुल भी वो नहीं होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, डीप फेक कहा जाता है। और आज की डेट में आपने देख रखा होगा डीप फेक बहुत तेजी से चल रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में बायोस का मतलब क्या होता है। देखिए बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का सर्वप्रथम किसके लिए, किसने प्रयोग किया था, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। कभी भी याद ना हो तो ऐसा बोल लेना भैया कि एआई, यानी एआई का किसने इस्तेमाल किया था, तो मैंने किया था, मैंने किया था। तो मैंने से क्या आ जाएगा, मैकार्थी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलईडी एक डिजिटल डिस्प्ले जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में किया जाता है। एलईडी का मतलब है, तो देखिए एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अन आपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। तो देखिए आपत्ति कहां पर लगाते हैं, तो आपत्ति भैया किसानों के ऊपर ही लगाते हैं। तो वो अन आपत्ति प्रमाण पत्र किसे प्रदान करेगा, तो किसानों को। किसान किसके लिए, फसल के लिए। तो देखिए फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही के लिए क्या होता है, ये अनुज्ञा के द्वारा एक क्या किया जाता है, अन आपत्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जाता है। HTML का मतलब क्या है, तो देखिए जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या होता है वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एआई भाषा नहीं है। यहां पर पूछा गया है एआई भाषा नहीं है। अब देखिए ऐसा कुछ आया ना तो इंग्लिश मीडियम में देखना। देखिए पहला लिखा है LISP, दूसरा लिखा है OOP, तीसरा लिखा है PROLOG, फिर लिखा है BBI। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिकल इसका नाम होता है। OPP नाम की कोई भी एआई भाषा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई मार्ग एक ई गवर्नेंस समाधान है। ई मार्ग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका रख रखाव किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस रूरल रोड्स अंडर PMGY। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति एवं लंबी दूरी में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की
स्प्लिसिंग का अर्थ क्या है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लिसिंग का मतलब होता है कि ऑप्टिकल फाइबर को क्या करना है, जोड़ना है। स्प्लिसिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेब ब्राउजिंग में यूआरएल का अर्थ क्या होता है? तो यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में ईपीआरओएम का मतलब क्या होता है? देखिए, पीआरओएम का सबसे पहले तो आपको मतलब होना चाहिए, इसका अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब इसके आगे ई लग जाता है तो उसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे डबल ई लग जाता है तो उसका होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ऑन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहां पर एक ही है तो उसका मतलब क्या होगा, इरेजेबल। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नियम यह बताता है कि उपयोगकर्ता का संग्रहित डेटा को कोई अन्य व्यक्ति यहां तक कि ऑपरेटर भी नहीं देख सकता और ना ही बदल सकता है? यहां पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नियम है जो हमें बताता है कि जो उपयोगकर्ता डेटा इस्तेमाल कर रहा है उसे ना तो कोई देख सकता है ना ही कोई बदल सकता है। तो ये कब होगा? जब भैया गोपनीयता होगी। तो देखिए, उपयोगकर्ता के संग्रहित डाटा की गोपनीयता होगी तो कोई भी ना तो उसे देख सकता है ना ही उसे बदल सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है। तो अभी मैंने बताया था कि पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो पुरस्कार दिया जाता है रेनफोर्समेंट लर्निंग में, जो एआई लर्निंग का एक प्रकार होता है। और रेनफोर्समेंट लर्निंग को हिंदी में कहा जाता है सुदृढ़ीकरण शिक्षण। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर हमसे पूछा गया है, बहुत सारे कथन है, उनमें से कौन सा कथन सही है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और उसके अंदर में क्या आती है? मशीन लर्निंग आती है। तो मशीन लर्निंग एआई का उपडोमेन है। ठीक है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो मशीन लर्निंग किसके अंतर्गत आता है? डीप लर्निंग के अंतर्गत ही आता है। ये भी गलत है। फिर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है। ये भी गलत है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, तो बिल्कुल सही है। मशीन लर्निंग के बाद क्या आता है? डीप लर्निंग आता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसी बात समझ लो कि एआई सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा भाई मशीन लर्निंग है और उससे छोटा भाई डीप क्या है? डीप लर्निंग है। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखना। अब देखिए, एआई का उपडोमेन कौन कौन से होगा? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग का उपडोमेन कौन होगा? डीप लर्निंग होगा। ठीक, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाती है? तो देखिए, अपन ने कंप्यूटर में देखा, कंट्रोल करना है भैया, उसे चलाना भी है और उसे मैनेजमेंट भी करना है। तो ये पूरा काम कौन करता है? तो ये पूरा काम करता है हमारा डिस्क, ये पूरा काम करता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीक डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति का पता लगा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, हमने बहुत सारी बार देखा है कि कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमारा क्या करता है, एक सेंसर के द्वारा उसमें से हम गुजरते तो आवाज होती है, यानी उससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति इसके करीब से गुजरा है। उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यही सेंसर हमारे मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है। जैसे ही आप कान के पास लेके जाते हैं तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड ओएस संस्करण नहीं है? यहां पर हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एंड्रॉइड सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो इनमें से एंड्रॉइड सिस्टम नहीं है चोको पाई, बाकी डोनट,
एक्सक्लेयर और ओरियो, ये सभी क्या है, एंड्रॉइड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन में पूर्व अनुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य को अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है और बर्तनी जांच सुविधा, ये इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है भैया, कि ऑटोमेटिक हमारे सामने वर्ड टाइप हो जाता है, जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, कुछ त्रुटि आती है तो वो ऑटोमेटिक बता देता है। तो ये किसके कारण, एनएलपी न्यूट्रल लर्निंग प्रोग्राम के कारण ही सर क्या हो पाया है, सक्सेस हो पाया है, यानी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधि लर्निंग का उपयोग करता है, इसे रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग का एक प्रकार है, तो मशीन लर्निंग का एक प्रकार है सर डीप लर्निंग, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डीप लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक उदाहरण है। देखिए बीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर एक सेवा प्रदान की जाती है, वह किस प्रकार की एक सेवा है, तो देखिए वह है मुख्य रूप से नेटवर्क एज आ सर्विस। मैंने अभी हाल बताया था कि नॉस नेटवर्क एज सर्विस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, नेटवर्क के लिए। तो बीपीएन का जिसे फुल फॉर्म पता होगा वो आसानी से क्या लगा देगा, इसका आंसर लगा देगा। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से परिभाषित किया गया है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे अच्छा बताया है तो पे पर यूज, यानी आपको जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से उसे यूज करो। ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर, यानी जब डिमांड हो उसी टाइम पे क्या करना चाहिए कि जो आईटी रिसोर्सेस है उनको हमें क्या करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए। ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, NIST के द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी नोड को एक केंद्रीय डिवाइस जैसे स्विच व हब से जुड़े होती है। तो देखिए एक केंद्रीय डिवाइस होता है उसमें सभी जुड़े होते हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी जो बन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है, तो GIF ये ग्राफिक्स फाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने BMP भी एक ग्राफिक्स फाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ होता है बिटमैप, ठीक ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचनाओं को डेटा विश्लेषण टूल्स प्रदान करती है। तो भैया पाइथन के लिए डेटा टूल्स कौन प्रदान करता है, तो पांडास जो लैंग्वेज है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह जांचता है। कभी भैया क्या होता है कि CPU को मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत है तो सबसे पहले वो किसको देखता है, कैचे मेमोरी को देखता है कि क्या वहां पर कुछ मेमोरी है क्या। कभी उसमें मेमोरी होगी तो सबसे पहले उसी में पहुंचाएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड तेज मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या के कारण सबसे अच्छा उदाहरण है। तो देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी समाचार पत्र लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी समाचार श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ये क्लासिफिकेशन का क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, हमसे पूछा गया है वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जो आईटी संसाधन है उनको वर्चुअल रूप से हम क्या कर सके, उनको इंटीग्रेट कर सके या उन्हें बना सके। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की है, तो आप सभी को पता है टिम बर्नर्स-ली की खोज की है। क्लाउड पर्यावरण में रैपिड एनालिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो भैया यहाँ पर रैपिड एनालिसिटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेशन ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, IoT मॉडल को कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में संयोजकता को हम देखते तो कम्युनिकेशन आता, ठीक है। अब संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन से संबंधित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कभी आपको यूनिट 9 से इंपोर्टेंट और क्वेश्चन देख के जाने हैं तो हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ की, MPPSC PYQ, तो उसमें जाकर आप यूनिट 9 के PYQ भी देख सकते हैं। थैंक यू सभी का। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। कोई भी आपका डाउट हो या कोई सा भी आपको टॉपिक 2 दिन में पढ़ना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आज कमेंट कर देना, तो मैं आपको 2 दिन में उन टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। थैंक यू।